जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुलधरा गांव के बारे में। कुलधरा गांव दरअसल राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पास पड़ता है। लोगों का इस गांव को लेकर मानना है कि एक समय पे पहले कुलधरा गांव में भी लोग रहा करते थे। ये गांव भी आबाद हुआ करता था और ये गांव भी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करता था। लेकिन एक रात कुलधरा गाँव में कुछ ऐसा हुआ कि सारा गाँव सुनसान पड़ गया। इस गाँव के सारे लोग एक साथ गायब हो गए। वो सारे लोग गायब हो गए या कहीं चले गए, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो सारे लोग दिखना बंद हो गए। कई लोगों का मानना है कि कुलधरा गांव एक शापित गांव है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि उन लोगों के गायब होने के बाद भी कई लोगों ने कुलधरा गांव में जाकर रहने की कोशिश करी, वहाँ बसने की कोशिश करी, लेकिन कुलधरा गांव में कोई भी जाकर बस नहीं पाया। कई लोगों का ये भी कहना है कि जब वो लोग कुलधरा गांव में जाकर रुकने की कोशिश करते हैं तो रात में उन्हें बहुत सारी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और कई लोगों का तो इतना तक कहना है कि उन्हें वही लोग दिखाई देते हैं जो कुलधरा गांव में पहले रहा करते थे। ये चीज़ लोगों को इतना डरा देती है कि वो तुरंत कुलधरा गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात आपको इसमें पता क्या है? जब वो सारे लोग जो भी कुलधरा गांव में रहा करते थे वो गायब हुए थे, तो वो सब अपना सामान लेकर वहाँ से नहीं गए थे। अगर हम ये माने कि वो सारे लोग वहाँ से चले गए थे, पहले तो ये विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे लोग एक साथ गांव छोड़कर चले गए। भला ऐसा क्या कारण था? और अगर वो सारे लोग एक साथ गांव छोड़कर चले भी गए तो एटलीस्ट अपना सामान तो लेकर जाते। जब अगले दिन लोगों ने वहां आकर देखा था तो कुलधरा गांव में सभी लोगों का सामान वैसा का वैसा रखा था। सामान तो सामान, यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन, और उन बर्तनों में खाना भी वैसे ही रखा हुआ था जैसे मानो रात में उन लोगों ने खाना खाया हो और सुबह अचानक वो सारे लोग गायब हो गए। इस राज के बारे में कभी कोई भी इंसान समझ नहीं पाया, लेकिन कई लोगों ने एक कहानी बना ली। ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कहानी आज ज़रूर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कई लोगों का मानना है कि कुलधरा गांव के पास एक अय्याश राजा रहा करता था। एक दिन उस राजा की नज़र कुलधरा गांव में रहने वाली एक सुंदर सी लड़की पे पड़ गई। उस राजा ने कुलधरा गांव के लोगों से शर्त रखी, अगर तुमने 2 अक्टूबर की रात से पहले इस लड़की को मेरे पास नहीं भेजा, मैं इस सारे गांव को ख़त्म कर दूंगा। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो अपनी इज्जत को इस तरीके से उस अय्याश राजा के पास नहीं भेज सकते थे। तो उन लोगों ने एक फ़ैसला किया। दरअसल कुलधरा गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत ही पंडित और ज्ञानी लोग थे। तो उन लोगों ने फ़ैसला किया कि वो उसी रात उस गांव को छोड़ देंगे, लेकिन वो उस गांव को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने उस गांव को शापित कर दिया। उन लोगों ने उस गांव को ये शाप दिया कि जिस तरीके से हम सबको मजबूरी के कारण इस गांव से निकलना पड़ रहा है, आने वाली कोई भी सदी में ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। कोई भी इंसान इस गांव में रात नहीं बिता पाएगा। और उसी दिन से कुलधरा गांव पूरी तरह सुनसान पड़ गया। उस दिन के बाद कुलधरा गांव में कभी भी कोई भी इंसान रात नहीं बिता पाया है। और जब भी किसी इंसान ने वहाँ रात बिताने की कोशिश की है तो या तो वो उस चीज़ में असमर्थ रहा है या फिर वो मारा गया है। आप लोगों का क्या मानना है? कि सच में ये कहानी सच हो सकती है? कि सच में इसी कहानी के कारण कुलधरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था, या फिर कोई और रीज़न है? और अगर यही वो रीज़न है तो वहाँ पे वो सारे बर्तन, वो सारा सामान वैसे के वैसे रखे रहने का वजह क्या है? आखिर वो लोग अपना सामान भी तो लेकर जा सकते थे। मेरे को तो इस कहानी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।